मुझे जंगल में छुपे आज 5वां दिन था। 5 दिन से मैं जंगली फलों और दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा था। वैसे मेरी जेब में नोटों की एक गड्डी भी थी, मगर इस जंगल बियाबान में वो रुपए मेरे लिए रद्दी कागजों का एक ढेर की तरह थे। खुदरो झाड़ियों में छुपे एक बड़े दरख्त के खोखले तने को मैंने अपना ठिकाना बना लिया था। सख्त जमीन पर नरम शाखों और पत्तों को बिछाकर बिस्तर सा बना लिया था, जहां मैं छुपा रहता। जब भूख लगती तो बाहर निकलता, जरा आहट होती तो भागकर अपनी पनाहगाह में छुप जाता। 5 दिन पहले रौनमा होने वाला वो खौफनाक वाकया बार बार मेरी आंखों के सामने उभरता, जब मेरे हाथों एक इंसान का कत्ल हुआ था। वो एक रोशन सुबह थी, जब जान पहचान का एक शख्स मेरे पास आया और दरख्वास्त की कि मैं इसके साथ चलूं। इसने बताया कि एक लफंगा इसे तंग करता है और इससे रकम मांगता है। मैं चूंकि अच्छे कद काठ का था और तनसाजी भी करता था, इलाके में मेरा दबदबा भी था, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाकर इस लफंगे को जरा डराऊं धमकाऊं। मुझे चूंकि अपनी धाक बटाने का भी एक मौका मिल रहा था, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ा। इसने मुझे एक पिस्तौल भी दिया और कहा सिर्फ इसे डराने के लिए है। हम इसी वक्त वहां पहुंच गए। वो शख्स एक जेरे जमीन तहखाने में बैठा था। मैंने इससे बात की तो उसने जरा अकड़ दिखाई, चनाचा मैंने इसे डराने के लिए पिस्तौल निकाल लिया। हम में हाथापाई हुई। इस दौरान अचानक गोली चल गई। वो शख्स खून में लथपथ गिर पड़ा। जो शख्स मुझे लेके आया था बोला, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था, तुमने इसे जान से ही मार डाला। इसने मुझसे जल्दी से पिस्तौल ले लिया और कहा, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, पकड़े गए तो फांसी चढ़ जाओगे। मैं वहां से भागने लगा। इसने नोटों की एक गड्डी मुझे थमा दी, साथ ही पिस्तौल देकर कहा, इसे किसी वीरान जगह फेंक देना। मैं वहां से निकला तो सख्त घबराया हुआ था। सोच रहा था कि कहां जाऊं। घर गया तो पुलिस पकड़ेगी, रिश्तेदारों के हाथ से भी ढूंढ निकालेगी। फिर मैंने जंगल में छुपने का फैसला किया। पिस्तौल को मैंने झाड़ियों में फेंक दिया। जंगल में थोड़ी तलाश के बाद मुझे दरख्तों और झाड़ियों में छुपने के लिए एक जगह मिल गई और मैं यहाँ छुप गया। भूख लगी तो जंगली फल पत्ते खा लेता। करीब ही नदी बह रही थी, वहां प्यास बुझा लेता। 5 दिन और गुजर गए। इन 10 दिनों में मुझे कोई इंसानी शक्ल नजर ना आई। तन्हाई काटने को दौड़ती थी। जुर्म का एहसास अलग जान खाता था। हर वक्त पकड़ने जाने का डर सा लगा रहता। इत्तेफाक से अभी किसी बड़े दरिंदे से मेरा सामना नहीं हुआ था। ये खदशा भी एक दिन सामने ही आ गया। मैं अपनी पनाहगाह में बैठा था कि एक स्याह चीज को इधर आते हुए देखा। ये एक बड़ा काला रीछ था जो मेरी बू सूंघता इधर चला आ रहा था। मैंने अपनी हिफाजत के लिए कुछ पत्थर रीछ को दे मारे। पत्थर लगे तो खौफनाक चीख से घबराकर रीछ घबराता हुआ वापस भाग गया। रीछ तो भाग गया, मगर मुझे डर का लग गया कि रीछ को मेरी मौजूदगी का पता चल गया है। वो अपनी चोट का बदला लेने जरूर आएगा। चनाचा मैंने फैसला किया कि कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। मैं अपनी पनाहगाह से निकला और कहीं दूसरा ठिकाना ढूंढने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि कुछ आहटें सुनाई दी। कुछ लोग इधर आ रहे थे। मुझे लगा जैसे वो मेरी ही तलाश आ रहे हैं। मैं भागा और अपनी पनाहगाह में आकर छुप गया। फिर आहटें और आवाजें वाजिया होने लगी। एक कुत्ते की भौंकने की आवाज भी आई। वो सिधाए हुए कुत्ते को लेकर मेरी तलाश में आए हुए थे।
फिर किसी ने कहा वो यही है, इसके कदमों के निशान हैं यहाँ। खोजी कुत्ता भी छंडे के पास आके भौंकने लगा। तुम पुलिस के घेरे में आ चुके हो, बिल्कुल निकल आओ, एक आवाज आई। अब छुपे रहना बेकार था। मैं नहता था और इनके घेरे में आ चुका था और मैं बाहर निकल आया। आओ आओ, पुलिस की वर्दी पहने एक अफसर ने नरमी से कहा। मुझे घेरे में लेकर वो चल पड़े। मेरा उसे जान से मारने का इरादा नहीं था। गोली इत्तफाकन चल गई। मैंने अपनी सफाई में कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ फिक्र ना करो, असल मुजरम गिरफ्तार हो गया है। उसने इकरारे जुर्म कर लिया। लेकिन पिस्तौल तो मेरे हाथ में था। मैंने हैरत से कहा। एक पिस्तौल मुजरम के पास भी था। जब तुम्हारे मकतूल से हाथापाई हुई तो उसने पीछे से गोली मार दी। इसकी मकतूल से दुश्मनी थी। इसने साजिश की थी, तुम्हें साथ मिलाया था ताकि अपना जुर्म तुम्हारे सर थोप दे। मगर आप इस तक कैसे पहुंचे? मैंने इससे उलझकर कहा। मकतूल के मोबाइल डाटा से। मुजरम का मकतूल से मोबाइल पर राब्ता हुआ था। मुजरम का कहना था कि वो बीच बचाव कर रहा था, मगर तुम्हारे फेंके हुए पिस्तौल ने इसका भांडा फोड़ दिया। क्योंकि जब झाड़ियों से हमें वो पिस्तौल मिला तो इस पर 2 मुख्तलिफ हाथों की उंगलियों के निशान मिटाना भूल गया। जब हमने सख्ती की तो इसने सच उगल दिया। शुक्र है खुदाया, मैंने एक लंबी सी सांस लेकर कहा। इस आजमाइश से तुमने क्या सीखा? इंस्पेक्टर ने पूछा। यह कि अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और सोच समझकर किसी पर एतबार करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने बात मुकम्मल कर दी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी।